9th क्लास का मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ हम लोग करने जा रहे हैं झारखंड बोर्ड के पैटर्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? इसमें ये तो √5 है तो हमारा अपरिमेय हो गया। यहाँ √7 कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 बचेगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। आगे देख लीजिए, ये अपरिमेय है, ये भी हमारा अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, बी सही है। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला कह रहा है कि 0.3 का बार क्या है, बराबर कितना के बराबर होगा? इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम लोग मानते हैं x बराबर 0.333 ऐसे आते जाएगा, ये 1 नंबर समीकरण। ये एक अंक के बाद रिपीटेशन है, दशमलव के बाद 3 3 3 है, तो 10 से हम लोग गुना करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ हो जाएगा 3.3333 ऐसे हो जाएगा, ये 2 नंबर समीकरण। इसमें हम लोगों को दूसरा में से पहला समीकरण को घटाना है। इसको नीचे फिर से लिख देते हैं, x बराबर 0.30333 एक नंबर है, इनको हम लोग घटा देंगे। 10 में से 1 x जाएगा तो 9x, और बराबर इधर सब घट के 0 0 0, यहाँ 3.00 बचेगा। ये 3/9 हो गया, ये 3 बार में 1/3 कट गया, यानी 1/3, ये परिमेय संख्या 1/3 के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 1/√2 का परिमेयकरण करना है तो हम लोग ऊपर नीचे √2 से गुना कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण करने का मतलब कि नीचे जो हर में है उसको रूट से फ्री करना है। तो ऊपर √2 हो गया और नीचे में √2 गुना होकर के 2 हो गया, ये √2 और ये √2, तो 2 हो गया, यानी कि √2/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है 36 का पावर 1/2। ये जो 1/2 पावर होता है वो एक्चुअल में रूट होता है, तो 36 √अंडर है, इसको 6 × 6 करेंगे तो 2 6 में से 1 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा 6 सही हो गया। यहाँ देखिए a + b a - b का सूत्र में है, तो एक a² - b², यानी a की जगह में 2 है तो 2 का स्क्वायर, और b की जगह में √2 है तो -√2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, और √2 को गुना करेंगे तो 2, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2, हमारा आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद के लिए जो चर है उनका पावर जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें हमारा देखिए यहाँ जो है y जो है वो बटा में है, इसीलिए ये हमारा बहुपद नहीं है, यह एक व्यंजक है बट बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है? यानी बहुपद में 3 पावर, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है बहुपद 2 + x² + x में x² का गुणांक, तो x² के साथ क्या गुना है? 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ देखिए px बराबर 2x + 1 का शून्य निकालने के लिए इतना बराबर 0 करते हैं, फिर 2x बराबर में ये प्लस में है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ ये 2 गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, तो -1/2 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, -1/2। यहाँ देखिए 3x² + x + 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इतना बराबर 0 कीजिए और x बराबर मान निकाल लीजिए 1। इस 1 को इस बहुपद में रखेंगे और जितना कैलकुलेशन के बाद आएगा वो हमारा शेष बचेगा। तो 3 × 1 का स्क्वायर +1 + 1, क्योंकि यहाँ पर x की जगह में 1 ही रखना है, 3 × 1 1 करेंगे तो 3 और +1 + 1 यानी कि 3 और 2 5,
आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें चर दो हो? यहाँ एक ही एक्स है, यहाँ भी एक्स एक ही है, यहाँ भी एक ही एक्स है। यहाँ देखिए एक्स और वाई दो चर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट है कि x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। x का जितना मान रखते जाएंगे उतना y का मान निकलते जाएगा। इसमें हम लोगों को चेक करना है, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे। x का मान रखेंगे, यदि y का मान उतना, जैसे यहाँ 2 है, 2 रखेंगे x का मान तो y का मान 1 आ जाएगा, तो ये सही है। तो यहाँ देखिए x का मान 2 रखें, माइनस वाई बराबर 2। इस 2 को बराबर के इधर ले आते हैं तो 2 पहले से है, माइनस ये आ जाएगा तो -2, वाई इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि यहाँ 2 में से 2 गया 0, वाई का मान 0 है, ये तो नहीं है, ऑप्शन हमारा ये सही नहीं है। बी नंबर चेक कीजिए। x का मान 4 और माइनस वाई बराबर में 2। अभी क्या करेंगे, 4 यहीं रहेगा, 2 को बराबर के बाएं तरफ ले आएंगे तो -2 बराबर वाई। अब देखिए यहाँ घट के 2 आया, यानी वाई का मान 2 आ गया। x का मान 4 रखने पर वाई का मान 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। दो चर वाले, जैसे x प्लस वाई दो चर है, इतना बराबर 1 या 2 कुछ भी रख दे, तो ये एक समीकरण हुआ। इस समीकरण में x का जितना मान रखते जाएंगे y का उतना मान अलग अलग निकलते जाएगा, तो अनंत, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना x का मान आप रखते जाएंगे उतना y का मान निकलते जाएगा, तो अनंत हल होंगे। यहाँ है 15 नंबर कह रहा है कि -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें x प्लस दोनों y में, x और y दोनों प्लस प्लस में, यहाँ x माइनस में और y प्लस में। यहाँ देखिए e भी माइनस में है, e भी माइनस में है, तो x भी माइनस y भी माइनस, यहाँ पर x प्लस में और y माइनस में। ये चारों चतुर्थांश का साइन है, तो इसमें माइनस माइनस दोनों है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 और ये 3 ये 4, तो हमारा ये तृतीय चतुर्थांश में हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यहाँ बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए सी दिया हुआ है, और ऊपर कर लीजिए फिगर। यहाँ देखिए ये सी का मान निकालना है, हम लोग को निर्देशांक निकालना है। तो x में हम लोग देखेंगे कितना है, -5 है तो -5 हो गया। y में कितना है, 2 है तो 2 हो गया। x का मान -5, y का मान 2, -5 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। 105 का संपूरक कोण, संपूरक होने के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 डिग्री में से इसको घटा दीजिए, सीधा सीधा घट के आएगा यहाँ 5, 180 में से 105 को घटा देंगे, सीधा सीधा 75 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया डी। 18 नंबर देखिए, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री होने के लिए पूरक कोण और 180 डिग्री होने के लिए संपूरक कोण। यहाँ कर आकृति में ए और बी एक सरल रेखा है, तो x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ देखिए, तो ये पूरा जोड़ करके 180 के बराबर आना चाहिए। 180 में से 82 को घटा देना है, जो आएगा आपका मान आ जाएगा 180 माइनस 82 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ हो गया 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 98, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 98। यहाँ देखिए कह रहा है 20 नंबर, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। 20 का और 80 का जोड़ कितना हो जाएगा, 100, तो x का मान हो गया 100, ऑप्शन नंबर सी सही। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। यहाँ देखिए एस पढ़े हैं हम लोग, ए भी पढ़े हैं, एस नहीं पढ़े हैं, एस होता है। इसमें इस तरह कह रहा है कि दो त्रिभुज है जिसका इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर, और कोई भी एक ठो कोण इधर वाला, ये दोनों के बीच नहीं, कोई भी एक ठो कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी।
यहाँ देखिए दिया है एक त्रिभुज है ऐसा ए बी सी, यहाँ एक त्रिभुज है जिसमें दिया है पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज में कह रहा है कि कोण ए जो है वो पी के बराबर है, कोण बी जो है वो क्यू के बराबर है, साथ में ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए बी सी और पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान इतना दिया हुआ है, तो चौथे कोण का मान, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसमें इन तीनों को जोड़ करके घटा देंगे तो हमारा चौथे कोण का मान आ जाएगा। इनको जोड़िए 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल बचेगा 1, 6 और 8 14 और 1 15, एक हासिल जोड़ देंगे 16 के 6 हासिल बचेगा 1, 1 और 1 2, इसको घटा दीजिए तो 0 0 1 यानी 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 25 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी का मान 135 डिग्री है, तो कोण बी की माप क्या होगी। ये समांतर चतुर्भुज है ऐसा, समांतर चतुर्भुज में यहाँ ए बी सी और डी, इस डी का मान 135 डिग्री है, तो कोण बी का मान कितना होगा, ये भी 135 डिग्री होगा। हम लोग पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये समांतर रेखा है, इसमें कहीं से भी चतुर्भुज बनाइए, लेकिन शर्त है कि आधार ए बी ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। कहीं से भी बनाएंगे ऐसा तो इन सब का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जब हमारे पास विकर्ण का मान दिया है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने d1 इंटू d2, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2 हो गया। d1 का मान 5 सेंटीमीटर और d2 का मान 14 सेंटीमीटर, ये 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 बचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक चक्रीय चतुर्भुज कोण ए प्लस कोण सी का मान क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब है कि एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है ना, तो यहाँ ए बी सी और डी, तो इसमें ए और सी, यहाँ ए और सी को जोड़ेंगे तो ये दोनों कोण का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का गुण है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास भी एक जीवा है जो सबसे बड़ी है। पटरी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना संभव नहीं है। इसमें देखिए हम लोगों का कोण 40 डिग्री संभव नहीं है, बाकी ये सब बनेगा। कैसे बनेगा इसको देखिए, जैसे यहाँ पर ये हम लोग बनाते हैं, ये 60 डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 और 60 का यहाँ आधा करेंगे तो 15, फिर इसका आधा करेंगे तो 7.5, यानी ये हमारा 37.5 बन जाएगा। ठीक उसी तरह से 45 जो है वो 90 का आधा करेंगे और आधा का आधा करेंगे तो ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं 40 डिग्री को। हीरोन का सूत्र क्या है। हीरोन का सूत्र जो है वो हमारा है √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस जो है वो परिमाप का आधा है, सेमी है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। एक त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना है तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं की माप का योग, तो 2 और 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 और यहाँ 1 और 1 2, यानी 264 मीटर। 264 मीटर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उसकी भुजा की लंबाई,
समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं का माप एक बराबर होता है, तो x प्लस एक्स बराबर 60 डिग्री। यहाँ 3x हो गया, 3x बराबर 60, यानी 3 से ये भाग लगेगा तो 20 बार में, यानी x बराबर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और इतना बराबर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एल स्क्वायर बराबर 96/6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग काटेंगे तो एक बार में, फिर यहाँ 3 बच गया, 6 छक 36, यानी एल बराबर √16। ये जो स्क्वायर है बराबर के इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर हो गया। हम लोग को निकालना है आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, यानी 4 गुने 4 गुने 4 इतना सेंटीमीटर क्यूब। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, 2πrh होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ देखिए, यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है तो 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा 25, ये 10 जो है वो क्या है, 10 हमारा जो है वो लोअर लिमिट है और 25 जो है वो उच्च सीमा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 25। यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। चीत आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1/2, और पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1/2। इस तरह से आपका 40 MCQ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हुआ। आप लोग तैयारी कीजिए। थैंक यू।